2007 के इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ब्लॉक में आज हम सीखेंगे टेबल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना, टेबल में रोज़ तथा कॉलम्स जोड़ना, किसी कॉलम या रो का आकार बदलना, किसी कॉलम या रो का आकार एक समान करना, टेबल में किसी कॉलम या रो को डिलीट करना और सेल्स मर्ज करना। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी टेबल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना। जैसा आप देख रहे हैं इस टेबल में जो टेक्स्ट है वो सब लेफ़्ट अलाइनमेंट में है। अगर आपको पूरे टेबल में इस लेफ़्ट अलाइनमेंट से टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट में या सेंटर अलाइनमेंट में लाना है तो उसके लिए पूरी टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसका केवल कोई हिस्सा आपको बदलना है, मान लीजिए हम इसके पहली जो रो है उसमें अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम वो पूरी रो चुन लें। इसके बाद यहाँ जाकर हम सेंट्रल अलाइनमेंट अगर चूज़ करते हैं तो ये देखिए सारे जो टाइटल थे वो सेंटर में आ गए। इसी तरह से अगर आप कोई एक जगह पर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर्सर रखें और उसको अगर आप चेंज करेंगे तो वो बदलता जाएगा। आइए अब सीखते हैं किसी भी टेबल में कॉलम्स या रोज़ जोड़ना। इसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ रोज़ एंड कॉलम्स ब्लॉक में आपको ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अब जहाँ पर भी आपका कर्सर रखा है उसके साथ अगर आपने इंसर्ट लेफ़्ट किया तो जहाँ कर्सर है उसके लेफ़्ट में आपको कॉलम मिल जाएगा। इंसर्ट राइट किया तो उसके राइट में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम जहाँ हमारा कर्सर है उसके राइट में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। हम गए इंसर्ट राइट पर और हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए एक कॉलम और बढ़ गया। ये तो हुआ कॉलम जोड़ना। अब अगर आप इस टेबल में कोई रो जोड़ना चाहते हैं यानी आड़ी लाइन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जहाँ पर आपको वो ऐड करना है वहाँ कर्सर रखें। मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है। अब अगर हम इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक रो जुड़ जाएगी। अगर इसके ऊपर रो हमको जोड़ना है तो इंसर्ट अबव पर क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर रो जुड़ जाएगी। मान लीजिए हम इसके नीचे एक और रो जोड़ना चाहते हैं तो हमने इंसर्ट बिलो पर क्लिक किया, ये देखिए एक रो और जुड़ गई। इस तरह से हमने सीखा एक नया कॉलम जोड़ना और नई रो जोड़ना। आइए अब सीखते हैं कि किस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम का आकार बढ़ाया या घटाया जाए। अब यहाँ पर इस टेबल में हम देख रहे हैं कि जो सीरियल नंबर का कॉलम है वो काफ़ी बड़ा है जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे अगर हमें छोटा करना है तो उसके लिए हम कॉलम पर पॉइंटर को रखें और उसके बाद उसे क्लिक करके ड्रैग कर दें। ये ड्रैग करते ही हमारा ये कॉलम जो है सीरियल नंबर का छोटा हो गया। मान लीजिए अगर आपको नेम का कॉलम बड़ा लग रहा है तो इसे भी उसी तरह से आप ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रोज़ का आकार बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो किसी भी रो पर आप ले जाएं, क्लिक करके ड्रैग कर दें, ये इसका आकार भी बढ़िया घट जाएगा। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स के साइजेस बदले हुए हैं। जैसे कुछ रोज़ बड़ी है बाकी की छोटी हैं, उसी तरह से कुछ कॉलम्स बड़े हैं और कुछ कॉलम्स छोटे हैं। अब अगर आप चाहते हैं इन सभी रोज़ और कॉलम्स का आकार एक जैसा करना तो उसके लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको हैंडल नज़र आ रहा है, इस पर जाकर के राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते से ही आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सारी आपकी रोज़ जो हैं वो एक सरीकी हो गई। फिर यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक अगर आप करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए आपके सारे कॉलम्स एक जैसे हो गए। अब हमारी सारी रोज़ एक ही आकार की हैं और सारे कॉलम्स भी एक ही आकार के हैं। आइए हम सीखते हैं किसी भी टेबल में से कोई भी कॉलम या रो को डिलीट करना। जिस भी कॉलम या रो को आप डिलीट करना चाहते हैं पहले तो आप कर्सर वहाँ पर रखें। मान लीजिए कि हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, हमारा कर्सर इस कॉलम पर है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स ब्लॉक में ऑप्शन मिलता है डिलीट। आप इस पर जाएं, ये जो डाउनवर्ड एरो है इस पर क्लिक करें। यहाँ पर डिलीट कॉलम्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दें। ये देखिए हमारा पूरा की पूरा कॉलम
यहाँ से डिलीट हो गया। इसी तरह से आपको जिस रो को डिलीट करना है, मान लीजिए हम ये लास्ट वाली रो जो है उसे डिलीट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर कर्सर रखा और अब वापस हम इस डिलीट ऑप्शन पर गए। यहाँ पर डिलीट रोज़ का हमको ऑप्शन मिलता है, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी ये रो भी डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करना हो तो भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पहले आप टेबल के अंदर कर्सर रखें अपना, उसके बाद डिलीट ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको डिलीट टेबल का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी टेबल में सेल्स मर्ज करना। किसी भी टेबल में ये जो एक पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये कहलाता है सेल। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर वाली रो में हमने एड्रेस लिस्ट ये टाइटल दिया है, पर ये अलग अलग सेल्स हैं। इन्हें हमको मर्ज करके एक बनाना है। इसके लिए आप सबसे पहले ऊपर वाली रो को सिलेक्ट कर लें। सारे सेल्स सिलेक्टेड हैं। अब आप जाएं मर्ज सेल्स पर और उसे क्लिक कर दें। ये देखिए सारी सेल्स मर्ज हो गई और अब ये पूरी एक रो बन गई, एक लाइन बन गई जिसमें कि एड्रेस लिस्ट आपका टाइटल के रूप में आ गया। MS Word 2007 के इंसर्ट टैब में टेबल ब्लॉक के अंतर्गत आज हमने सीखा टेबल में टेक्स्ट अलाइनमेंट बदलना, टेबल में रोज़ तथा कॉलम्स जोड़ना, किसी कॉलम या रो का आकार बदलना,